हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जारी किया हुआ मासिक जांच परीक्षा। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग क्लास 9 का, और विषय है इतिहास, और महीना है नवंबर, समय है 2 घंटा और पूर्णांक है 40। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो नए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें से पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो उस समय कौन थे शासक, तो लुई 16वां थे। अब हम लोग तीसरे नंबर में और बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है। तो ये किस क्रांति की देन है, तो फ्रांसीसी क्रांति की। ऑप्शन नंबर ख। अब देखेंगे 4 नंबर में, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था। तो ये 3 वर्गों में बटा था। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका है, द सोशल कॉन्टैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो रूसो ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। छठा में, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। तो जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं, तो फरवरी की क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर ख। सातवां, हिटलर कौन था। तो हिटलर कौन थे, तो ये जर्मनी का तानाशाह था। ऑप्शन नंबर ख। आठवां, कार्ल्स मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स थे। तो ये कौन थे, तो ये समाजवादी थे। ऑप्शन नंबर घ। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आपका है कि बस्तर कहाँ है। तो बस्तर छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ख। 10वां देखते हैं, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ये देहरादून में है। ऑप्शन नंबर ख। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बी नंबर में देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दें। तो चलिए हम लोग इसको 20 से 30 शब्दों में देंगे। तो 11 नंबर में देखते हैं, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो ये फ्रांस में जो क्रांति हुई ये किन परिस्थितियों में हुई। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। तो इसमें 3 परिस्थितियां हैं। पहला है सामाजिक परिस्थितियां, दूसरा है आर्थिक परिस्थितियां, तीसरा है दार्शनिक का योगदान, और चौथा राजनीतिक परिस्थितियां भी है। ठीक है, तो हम लोग को 2 ही लिखने बोला था, इसलिए हम लोग 2 ही लिखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग का 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों में से किसी एक को बनाना है। अब 12 नंबर में बढ़ते हैं। 12 नंबर में 2 को दिया है, इसमें भी किसी एक को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग 12 नंबर को देखते हैं। जीविका संकट से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर को देखते हैं। जीविका यानी जीव का संकट करने का मतलब होता है जीविका यानी कि खाने पीने की वस्तुएं या रहन सहन में होने वाली कठिनाई। जगन संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती है कि वस्तुओं और सेवाओं के लिए समग्र मांग की बढ़ती है। इससे महंगाई बढ़ जाती है। जब लोगों को बुनियादी भोजन व पानी की सुविधा नहीं मिल रही होती है तो खाद्यान्न का लगातार उत्पादन लता ड्राफ्ट के कारण कई समस्या पैदा होती है जिसे जीव का संकट कहते हैं।
इसको दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इस तरह से आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसका 13 नंबर में देखते हैं। 13 नंबर का भी 2 को दिया है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को बनाइएगा। तो हम इसको बनाते हैं, यानी धुरी शक्तियाँ में कौन कौन देश थे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, धुरी शक्तियाँ में कौन कौन देश थे। तो वाइक में यानी धुरी राष्ट्र के प्रमुख देश जर्मनी, इटली और जापान थे, ठीक है। इस तरह से आप लोग आंसर नोट डाउन कीजिएगा। अब हम लोग 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। वन विनाश किसे कहते हैं। इसमें भी 2 दिया, 2 में से किसी एक को बनाना है। तो चलिए हम लोग वन विनाश किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो वन विनाश यानी फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाएं किंतु उसी अनुपात में यदि वनों की पुनर्स्थापना एवं विकास नहीं हो तो उसे वन विनाश कहते हैं। अर्थात वह वन विनाश का तात्पर्य वनों में होने वाली कमी से है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। अब देखते हैं हम लोग सी, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 35 से 50 शब्दों में। तो इसमें 15 नंबर में देखिए 2 क्वेश्चन दिया है। 2 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, रूस के इतिहास में कौन सी घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। तो आइए इसका उत्तर को देखते हैं। रूस में जार शासन में जनवरी 1905 ईस्वी के एक रविवार के दिन कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर जार से मिलने और एक याचिका देने की कोशिश किया, परंतु जार के सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसाई, जिसमें लगभग 1000 मजदूर मारे गए और कई हजार घायल हुए। इसलिए इस हत्याकांड को खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर में। 16 नंबर में भी 2 क्वेश्चन दिया है। इसमें हम लोग देखेंगे नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं। नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए से रिश्ते के पक्ष में थी। इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहल हो, परंतु फिर वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोधी, आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग है। नाजी यहूदियों से सख्त नफरत करते थे और यूरोप और जर्मनी में हर बुराई के लिए उन्हें ही दोषी मानते थे। नाजियों ने केंद्र में अपनी सरकार बनते ही जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित की और फिर यहूदियों के जर्मनी में दिन भर गए। द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के कत्लेआम के पीछे भी नाजियों का ही हाथ था। इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर को कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर में देखते हैं, वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। इसका भी 2 दिया है, इसमें एक लिखते हैं हम लोग आंसर। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को बनाते हैं। तो इसका उत्तर है, आप फेस में वैज्ञानिक वानिक से क्या आशय है। वैज्ञानिक वानिक में साइंटिफिक फार्मिंग स्पेशल ऑफ प्लांट, वेजिटेबल, सब्जी और
पौधों को वैज्ञानिक तरीके से उगाना, संरक्षण करके उनको बड़ा करना देश विदेश वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, उसे हम वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। और इस वैज्ञानिक, दो बार यहाँ पे लिखा गया है, तो माध्यम से हम कई विशेष विभिन्न प्रकार की किस्में और वैरायटी हम तैयार कर देते हैं। हम देवघर के जो पौधे फूल के हो क्या फल के हो, उनकी कलम के माध्यम से चौक पर के वैज्ञानिक तरीके से हम एक नई किस्म तैयार करते हैं। इस वैज्ञानिक मंकी के कारण इसमें नई वैरायटी, नए कलर के फूल, सब्जियां, पौधे यह तैयार होते हैं। निश्चित। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर, डीमा से आप क्या समझते हैं अथवा प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं। दो को दिया है तो हम लोग प्रोपोगेंडा को देखते हैं। तो चलिए हम लोग उसका उत्तर जानते हैं। तो इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। प्रोपेगेंडा शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के प्रोपोगेटस से हुआ है, जिसका अर्थ है जारी रखना। यहाँ जारी रखने से तात्पर्य है किसी भी संदेश को लगातार जारी रखने से है। किसी जानकारी को अधिक से अधिक प्रसारित करने के साथ साथ जब यह भी प्रयत्न हो कि जनता प्रसारित संदेश को न केवल स्वीकार करे अपितु उसके अनुरूप कोई कदम भी उठाए या कार्रवाई भी करे, तो यह प्रक्रिया सूचना या प्रकाश से एकदम आगे प्रचार या प्रोपोगेंडा कहलाती है। जब किसी सूचना का प्रसार किसी साजिश या फिर अति से ज़्यादा हो जाए तो संप्रचार या प्रोपेगेंडा कहा जाता है। इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा इसका आंसर को। आइए हम लोग देखते हैं डी नंबर को। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में दें। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। 19 नंबर, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला और कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। क्रांति के नतीजा में से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। उत्तर, तृतीय स्टेट्स के धनी सदस्यों यानी मध्यम वर्ग को फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक लाभ हुआ। इन समूहों में किसान, मजदूर, छोटे अधिकारीगण, वकील, अध्यापक, डॉक्टर एवं व्यवसायी शामिल थे। पहले इन्हें सभी कर अदा करने पड़ते थे। वो पादरियों और कुलीन लोगों द्वारा उन्हें हर कदम पर सदैव अपमानित किया जाता था। किंतु क्रांति के बाद उनके साथ समाज के उच्च वर्ग के समान व्यवहार किया जाने लगा। पादरियों कुलीनों को शक्ति त्यागने पर बाध्य होना पड़ा तथा उनसे सभी विशेषाधिकार छीन ली गई। समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों तथा महिलाओं को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी, क्योंकि क्रांति के बाद समानता की प्रतीक्षा पूर्ण रूप से
भली भांति नहीं हुई। इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 20 नंबर में है, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो चलिए हम लोग इसका उपाय का वर्णन करते हैं। तो इसका आंसर को देखते हैं। वन संरक्षण के उपाय। पर्यावरण के संरक्षणार्थ वनों को संरक्षण अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। वन संरक्षण हेतु देश में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लागू की गई है। इस वन नीति के मुख्य लक्ष्य पारिस्थितिकीय संतुलन के संरक्षण और पुनर्स्थापन द्वारा पर्यावरण स्थायित्व को बनाए रखना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं। पहला है व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के द्वारा वन और वृक्ष के आच्छादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की जाए। दूसरा, वन उत्पादों के उचित उपयोग को बढ़ावा देना और लकड़ी के अनुकूलन विकल्पों की खोज की जाए। तीसरा, वनों पर पड़ रहे दबाव को न्यूनतम करने के लिए जन साधारण विशेषकर महिलाओं को अधिकतम सहयोग प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाए। और 4 नंबर में इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नष्ट हो चुके वनों को पुनः हरा भरा करने के लिए विशेष प्रायोजित रोजगार योजना के माध्यम से वनों को पुनर्जीवित किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा जरूर। इस तरह से आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।